आइए आइए, अपनी आंखों से देखिए। ये गए, ये लिखा, ये पेन का पेन का, हाँ ये और नहीं हुआ। और आपका सारी चीजें। अरे चुप कर। करके बेवकूफ समझती है ना। हल्का सा पास है, हाँ प्राची थोड़ा सा लगता है, सेना भेजेगा। और इतना बड़ा इंसान, बताओ कि सबको बोलो तुम कौन हो? बोलो तुम कौन हो? नहीं हम तुम्हें आप आइए एक सेकंड और रुक रहे और हमारे साइड को मतलब गलत बोल के हम मार डालेंगे तुम्हें, हाँ मार डालेंगे तुम्हें। एंड हाँ ये गरम मार डालेंगे। एंड वेदिका जी आप छुड़ाना। आइए आइए सर। मैं इधर आ जाऊँ। आइए आइए आप लोग, और देखिए अपनी आंखों से। अरे हर दिन नया नाटक करती है तू। बेवकूफ समझती है हमको कि तेरे झांसे में आ जाएंगे। भाई थोड़ा सा आगे, हाँ मंजुला जी थोड़ा सा पीछे, आगे थोड़ा सा आगे, भाई थोड़ा सा आगे, ये बस रेडी। मैं प्रियमा की लाइन से, प्रियमा की लाइन से। अरे हर दिन नया नाटक करती है। बेवकूफ समझती है हमको कि तेरे झांसे में आ जाएंगे। कोई झांसा नहीं दे रही मैं। निशा जादू टोना करती है, ये सच है। अरे उसने अपने मुंह से कबूल किया है। उसने साहिल को बनाया है पत्थर, वो मारना चाहती है साहिल को। वेदिका जी, आप ये क्या कह रही हैं? क्यों करेंगे हम ये सब? इतना बड़ा इल्जाम, लेना देना क्या है हमें इन सब से? और ये तुम अब सबके सामने बोलोगी। बोलो कौन हो तुम, बोलो। वेदिका जी, बड़ी माँ बड़ी ही शातिर औरत है ये। दूसरों को कैसे मूर्ख बनाया जाता है भली भांति जानती है। एक शराब की तरह हमारे परिवार पे मंडरा रही है। बड़ी माँ, ये देखिए हमने क्या वस्तुएं पाई हैं इसके कमरे से। वास्तव में जब आपने और प्राची ने इसके कमरे को खंगाला था तो आपको भी ये काले जादू वाली वस्तु मिली थी। उसी के शक पर हमने वापस से इसके कमरे को खंगाला, जिसमें खास तौर पर यह पुस्तक पाई गई है जिसमें सारे कालू जादू के विधि, जिसमें सारे और विशेष तौर पर मैंने ये पुस्तक पाई है जिसमें काले जादू के सारे विधि विधान है। यानी कि मनुष्य को कैसे परेशान में पत्थर में तब्दील करना है ये खूब जानती है। तो साहिल की अंगूठी है जो हमने उसे दी थी उसकी रक्षा करने के लिए। दुष्ट चुड़ैल, सही कर हमारे बेटे को, नहीं तो जान से मार डालेंगे हम तुझको। अरे आपको हो क्या गया है दी? नहीं मैम आप गला पकड़ लेना, वो छुड़वाती है। ये था ना मेरे हाथ में। हाँ ठीक है, फेंक रहे तो फेंक देना मैम साइड में, क्योंकि उसके बाद पता नहीं था। अरे दुष्ट चुड़ैल, सही कर हमारे साहिल को, नहीं तो जान से मार डालेंगे। आपको हो क्या गया है दी? क्यों हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहती है आप? छोड़ेंगे नहीं सारा तुम, छोड़ेंगे नहीं। ठीक कर हमारे बेटे को। अरे हट, बंद करो हमारी बेटी पर इल्जाम लगाना, नहीं तो सबका मुंह तोड़ देंगे हम। ओके ओके ओके, पूरी जी थोड़ा पीछे, अभी थोड़ा। मैंने बहुत बार देखा लेकिन प्लीज दो ना। बहुत लोगों को नहीं आती ऐसा कोई जादू। नहीं मुझे रे हटो, हमारी बेटी पर इल्जाम लगाना बंद करो, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे हम सबका। अरे सिर्फ पैसों से अमीर हो तुम लोग और दिमाग से एकदम कंगाल। अरे दिख नहीं रहा है कि इतने दिनों से हमारी बेटी पाठ पूजा कर रही है। अगर ये जादू टोना करने वाली औरत होती ना तो भगवान की मूर्ति के सामने टिक भी ना पाती। इतनी घोर तपस्या कर पाती क्या वो? और क्या पता बुआ जी कि ये भी इनके काले जादू का ही असर। अरे शायद हमें शायद हम सबको जो दिख रहा है वो असल में हो ही नहीं। अरे आप लोग यकीन करिए मेरी बात पर, साहिल की जान को खतरा है। इस
आप सबके सामने मैं निशा को चुनौती देती हूँ कि मेरे साथ मिलकर वो देवी माँ पर चुनरी चढ़ाए। सबको पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ। बोलिए निशा से, आए मेरे साथ। सर एक बार हम और आज का दिन हमें माता रानी की मूर्ति पर चुनरी उठाकर शुरू करना है। आप सबके सामने मैं निशा को चुनौती देती हूँ कि मेरे साथ मिलकर वो देवी माँ की मूर्ति पर चुनरी चढ़ाए। बोलिए इससे कि चले मेरे साथ, सारा खुलासा हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। एक क्विक स्माइल देना, मतलब कि हाँ आप भी रेडी हो, ऐसा लो कर गए। अरे चुप कर, हर दिन नया नाटक करती है, हैं? बेवकूफ समझती है हमको कि तेरे झांसे में आ जाएंगे। अरे कोई झांसा नहीं दे रही हूँ मैं। अरे निशा काला जादू करती है, ये सच है। मैंने खुद चीजें देखी है यहाँ। उसने अपने मुंह से कबूल किया है कि उसे जादू टोना आता है। साहिल को उसने पत्थर बनाया है, मारना चाहती है वो साहिल को। वेदिका जी, दरवाजे पे देख रहा पहले। हाँ। एक्शन। ये क्या बोल रही हैं आप? वो आई उधर आपके बाजू में आके खड़ी हो गई। चल के आगे खड़ी होगी आपके, और हम पे इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है? और क्यों करेंगे हम ऐसा? अरे हमारा क्या लेना देना आपसे, आपके परिवार से? ये तो तुम खुद सबको बताओगी। हाँ वेदिका जी, वॉइस बना लो। ये तो तुम बताओगी सबके सामने। बोलो कौन हो तुम? कमीनी औरत। अभी कहा? सॉरी मैं। एक्शन। ये तो तुम सबके सामने बताओगी। बोलो कौन हो तुम? बोलो। कमीनी औरत, मुझसे बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से। हाँ, आके पुनीश जी खड़े हुए, पुनीश जी ने आके बोला, ये देखिए बड़े अम्मा। कट गए, वेदिका जी फटल हो जाइए। बड़े अम्मा, ये देखिए क्या वस्तुएं मिली इसके कमरे से। आपने प्राचीन वास्तव में इसके कमरे को खंगोला तो ऐसी ही वस्तु मिली। इसी शक पर हम इसके कमरे वापस गए और वहां से मुझे और विशेष रूप से ये पुस्तक, जिसमें काले जादू करने की विधि विधान है और मनुष्यों को पहचान में कैसे तब्दील कर सकता है, ये बखूबी जानती है। ये अंगूठी तो साहिल की है, हमने दी थी उसकी रक्षा के लिए। ये नंदी औरत, दुष्ट, गला दबा देंगे हम तुम्हारा, गला। छोड़िए मुझे। अरे आप ये सब दी, क्या हो गया आपको? आओ भूमि, आओ। भूमि जा दिया। कीप रोलिंग एंड वन सेकंड मैं हट जाऊं। एक्शन। मुझे क्या हो गया आपको दी? क्यों मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती हैं आप? हमसे मार डालेंगे हम इस औरत को। हमारे साहिल को सही करते नहीं तो। हटो, मुंह बंद रखो तुम सब अपना, नहीं तो थोपड़ा तोड़ देंगे। हाँ सॉरी मैंने बस पैसे से हम... मुंह बंद करो। सॉरी सॉरी। ऑनर सर, एक्शन। अगर हमारे साहिल को कुछ हो गया ना तो तुझको छोड़ेंगे। हट, हमारी बेटी पर इल्जाम लगाना बंद करो, नहीं तो थोपड़ा तोड़ देंगे तुम सबका। अरे सिर्फ पैसों से अमीर हो तुम लोग सब, नहीं दिमाग की तो कंगाली छाई हुई है। अरे देख नहीं रहे क्या, इतने दिनों से वेदिका पाठ पूजा कर रही है। अगर ये काला जादू करने वाली औरत होती, हाँ, अगर ये काला जादू करने वाली औरत होती तो क्या भगवान की मूर्ति के सामने टिक पाती? इतनी घोर तपस्या कर पाती क्या वो? क्या पता बुआ जी, ये भी इनके काले जादू का ही असर हो। शायद हम सबको जो दिख रहा है वो असल में हो ही नहीं। अरे मेरा यकीन करो, साहिल की जान को खतरा है। आप लोग क्यों?
ओके घूमी ऑटो मंजुला जी 25 किलोमीटर का ले चलना आज का दिन एक्शन विजयदशमी की सुबह हो गई है और आज का दिन हमें माता रानी की मूर्ति पर चुनरी उठा के शुरू करना है। आप सबके सामने मैं निशा को चुनौती देती हूँ कि मेरे साथ मिलकर देवी माँ की मूर्ति पर चुनरी चढ़ाए। देवी माँ की मूर्ति पर चुनरी चढ़ाए। बोलिए, इसे ये करने के लिए सब खुलासा हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। होल्ड ट्रैक चार्ज कर एंड एक्शन चार्ज नॉट रोल मैच नहीं हो रहा है कट हो गया वेदिका जी दुष्ट औरत डाइन कहीं की जान से मार देंगे हमारे साहिल को सही आप ऐसा क्यों कर रही है? ये हो क्या गया आपको? क्यों मेरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है आप? अरे हमारे साहिल को जरा सा भी कुछ हुआ ना तो तू ही समझ लेना कि हम एक्शन विजयदशमी की सुबह हो गई है और आज के दिन हम माता रानी की मूर्ति पे चुनरी चढ़ा के शुरू करते हैं। मैं निशा को चुनौती देती हूँ आप सबके सामने कि वो मेरे साथ मिलके देवी माँ की मूर्ति पे चुनरी चढ़ा। इसे बोलिए कि मेरे साथ आए और आके चुनरी चढ़ाए और साबित कर दे कि कौन सही है और कौन गलत। क्या कह रही हैं आप ये सब? इतना बड़ा इल्जाम हम क्यों करेंगे ये सब? और हमारा लेना देना क्या है इस सब से, इस परिवार से? तुम सबको बताऊंगी कि कौन हो। बोलो। कमीनी औरत चल के आ। पुनीश ने आके बोला ये देखिए बड़े माँ, ये सारी चीजें जो हमें मिली इस औरत के कमरे से, इसके पहले आपने तलाशी ली थी तो कुछ चीजें मिली थी इसलिए मैंने तलाशी ली और ये सारी चीजें और ये बुक मिली, ये काला जादू की बुक जिसके अंदर ये लिखा है कि इंसान को पत्थर में कैसे तब्दील किया जाए। ये सब कर रही थी ये। बड़ी अम्मा ने लिया लेके देखी ये अंगूठी ये तो साहिल को दिया हम। अब बड़ी अम्मा आ गया ये आ गया किसको बोली दुष्ट चुड़ैल कहीं की। वेदिका जी नहीं, दैट्स द रॉन्ग क्वेश्चन। वेदिका सबको बता नहीं सकती है कि निशा ये करने वाली है, क्योंकि निशा ने उसे धमकी दी है कि अगर तुम किसी को कुछ बताओगी, कुछ भी करोगी तो साहिल और वेद को मैं मार दूंगी। और उसने तो देख भी लिया वेदिका ने कि कैसे उसने साहिल को अपने काबू में कर दिया है। तो वो सिर्फ साहिल को उसको कन्विंस करना है कि वो साहिल, जैसे कि पंडित जी ने कहा है कि वेदिका और साहिल को साथ में पूजा करनी है, जो उन्होंने तप करने के लिए कहा है वो, तो उसे सिर्फ साहिल को कन्विंस करना है कि वो साथ में करे। तो मतलब हमने वो देखा था कि साहिल पूरी तरीके से कन्विंस हो जाते हैं। तो निशा जो भी काला जादू कर रही है, किस तरह से आप घर वालों को बचाने में कामयाब होंगी? ये सब पूजा वाला चंक हो चुका है ऑलरेडी, हम दिखा चुके हैं। घर वालों को तो नहीं बचा रही मैं, सिर्फ साहिल के लिए है ये। बात की जाए तो आप घर वालों के सामने प्रूव करने जा रही थी, आपकी बाजी उल्टी पड़ी, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो पूजा करनी थी वो अधूरी रह गई, बिकॉज पुनीश ने जो दूध जहाँ से वो कटोरी में दूध लेके कुछ जो भी प्रोसेस था वो नहीं हो पाया, बिकॉज पुनीश ने वो दूध हटा दिया वहाँ से। और अब सब वेदिका को ब्लेम कर रहे हैं कि वेदिका ने ये पूजा करवाई और साहिल पत्थर बन गया। तो अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वो अब नेक्स्ट स्टेप इज़ कि वो साहिल को मार देगी। तो अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, इसीलिए वो सबको रूम में लेके गई बताने के लिए कि निशा ही है जो ये सब करी है। पर एज ऑलवेज वहाँ से सब सारी चीज़ें हट गई और पुनीश आके निशा को सपोर्ट करने लगा। तो एक चुनौती दे दी आपने निशा को माता के सर पे चुनरी डालने की, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? क्या होगा आगे? क्या भांडा फूटेगा निशा का?
वैसे भी विजयदशमी के दिन हम दोनों ने एक दूसरे को चुनौती पहले से ही दे रखी थी कि क्योंकि उसने कहा था कि आज उस दिन बुराई की जीत होगी, और मैंने कहा था नहीं, बुराई कभी नहीं जीतती, इस बार भी नहीं जीतेगी। और आज अभी ही सुबह हुई है और वेदिका ने वापस इसको चुनौती दी है कि क्योंकि बुराई कभी भगवान के सामने टिक नहीं सकती, और काला जादू वगैरह तो ये लोग ये जो करते हैं वो तो डरते हैं वैसे भी मूर्ति के सामने या कोई भी ऐसी रिलीजियस चीज़ के सामने आने से। तो इसने वेदिका ने ये चैलेंज दिया है कि तुम करो ये मेरे साथ, फिर पता चलेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। अच्छा भाई, अभी एक और सीन होने वाला है जहाँ पे निशा ने साहिल के ऊपर काला जादू कर दिया है और जिसका पूरा फ़ायदा भूमि उठाएंगे, और एक रोमांटिक सीन उनके बीच में हमें देखने मिलेगा, और आप उनको देख लेते हैं। आप जो देख लेते हैं, जो आपका चंक है सिर्फ इतना ही, जो आप देख लेते हैं कि उनका जो रोमांटिक मोमेंट्स होता है, तो उस सीन के बारे में क्या कहेंगे? ऑब्वियसली आपको पता है कि साहिल ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो उस सीन के ऊपर आपका क्या टेक रहेगा, क्या बताएंगे इसके बारे में? थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा वेदिका को, क्योंकि उसे पता है कि ये दीज पीपल आर मैरिड, बट ये लोग मैरिड लाइफ नहीं जी रहे हैं। तो एक ऑकवर्डनेस होगी उसे जब वो देखेगी साहिल को किसी और के साथ रोमांटिक सिचुएशन में। जबकि कभी कभी ऐसा होता था कि साहिल जानबूझ के वेदिका के सामने करता था, पर अब तो उसे पता भी नहीं है कि वेदिका है वहाँ पे, फिर भी तो ऑफकोर्स उसको एक पैसा ऑकवर्ड फील होगा कि साहिल किसी और के साथ भी रोमांस कर रहा है। चलिए, थैंक यू। पर इससे पहले मुझे साहिल को बनाना होगा मेरे साथ पूजा को बैठने के लिए, और पूजा जल्द से जल्द करनी होगी, वरना पता नहीं वो निशा साहिल और वेद के साथ क्या करेगी। देखने देना भाई कौन क्या टोल ज़्यादा हो गया अभी नहीं एक कैमरा। हाँ सर, एक्शन। वेदिका जी, सर एक मिनट, एक्शन। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, जबकि मैं जानती हूँ कि भूमि और साहिल पति पत्नी हैं, और ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है। बेचारी वेदिका, क्या हुआ? देखो ना अपने आप को। एक पति पत्नी को रोमांस करते हुए बाहर से खड़े होकर देखो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी बेशर्म तुम। मुझे तुम क्या सोच रहे हो? अब करना है वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं? जेलस हो रहेगा तुम, हाँ, अपनी बहन से? अरे कहाँ जा रही हो? रुको तो सही, इतनी भी क्या जल्दी? सुनो तो सही, मैं तुम्हें क्या बताने आई हूँ। हाँ, अच्छा, सुना है पंडित के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग चल रही है। पंडित से आइडिया मांगे जा रहे हैं कि कैसे साहिल अग्रवाल को निधि अग्रवाल के जादू के प्रकोप से बचाया जाए। हाँ, you just want to save Sahil, but see, मैंने साहिल को कहाँ बिजी कर दिया। देखो, थोड़ी देर बाद तो इन्हें याद भी नहीं रहेगा कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ? पर कल साहिल की तबाही, दशहरे के दिन बुराई का साम्राज्य फैलेगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, साहिल को बचा भी नहीं पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि उस पंडित ने जिस मुहूर्त में पूजा करने को कहा उस साथ बिजी होगा। मेरे जादू के प्रकोप से वो रोमांस कर रहा होगा, बाहर भी नहीं आएगा।
मेरे जादू के आगे कुछ भी नहीं कर सकती है, पर नहीं, कुछ नहीं कर सकती। वैसे वेदिका, कुछ आइडिया आ रहा है क्या? दिमाग में कुछ तो आइडिया आ रहा होगा, कैसे कैसे मेरे जादू से बचा जाए। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट।